नमस्कार। आज हम 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 9वां, राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग रखा गया है। आइए अब पहले श्लोक का अर्थ जानते हैं। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्लोक पहला। श्री भगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अनसूयवे पद का अर्थ यह है कि गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना एवं उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है, जिसमें स्वभाव से ही यह असूया दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे अनसूयु कहते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनसूयु कहकर यह भाव दिखलाया है कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और अनसूया दोष से रहित है, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेश का अधिकारी है। इसके विपरीत मुझ में दोष दृष्टि रखने वाला अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हरेक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया, तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर अच्छी तरह से कहूंगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूंगा और उसके उपायों को भी कहूंगा, यानी प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूंगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी है। चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों न हो, तथा किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का कोई भी क्यों न हो, वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है। यह बात मैं विशेषता से कहूंगा।
7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी उतनी बातें वे नहीं कह सके। इसलिए भगवान यहाँ तू पद देते हैं कि उसी विषय को मैं फिर कहूंगा। 7वें, 8वें और इस 9वें अध्याय में प्रभाव और महत्व आदि के रहस्य सहित जो निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला, रहस्य, महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का एवं उनकी उपलब्धि कराने वाले उपदेशों का वर्णन हुआ है, उन सबका वाचक यहाँ इदम पद है और वही विज्ञान सहित ज्ञान है। इसे गुह्यतमम कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही भाव दिखलाने के लिए इसे गुह्यतम कहा गया है। 15वें अध्याय के 20वें और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भी इस प्रकार के वर्णन को भगवान ने गुह्यतम कहा है। समस्त दुखों का, उनके हेतुभूत कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक यहाँ अशुभ शब्द है। इन सब से सदा के लिए संपूर्णतया छूट जाना और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। इस प्रकार आज हमने पहले श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं दूसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।